डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला वो देखेंगे। उससे पहले अपन विभाजित अंतर डिवाइडेड डिफरेंस है, उसकी डेफिनेशन देख लें। डिवाइडेड डिफरेंस क्या है? आपका जो फंक्शन आपका है, उस फंक्शन के जैसे दो उत्तरोत्तर मान आपके दिए हुए हैं। अपन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की अपन बात कर रहे हैं, प्रथम विभाजित अंतर की बात कर लें अपन पहले। और x के दो क्रमागत मान हैं, उनके अंतर को उनके संगत चरों के मान के अंतर है, उससे यदि आप विभाजित कर देते हैं तो जो फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है वो विभाजित अंतर कहलाता है। फंक्शन के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर के मानों के अंतर से विभाजित करते हैं। जैसे अपने पास फंक्शन है, इस फंक्शन का दो उत्तरोत्तर मान x0 और x1 है। इन दोनों का अंतर को उनके संगत चर हैं x0 और x1, ये चर कहेंगे, इनके अंतर से अपन विभाजित कर दें तो ये आपका विभाजित अंतर कहलाता है। अपन पहले बात करेंगे प्रथम विभाजित अंतर की, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो अपन मान लें कि माना आपके पास है एक फलन, आपका है फलन f(x) का x बराबर x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn। ये मान आपके पास है, समान दूरी पर होना आवश्यक नहीं है कि आपके पास ये लिख दें क्या, समान दूरी पर होना आवश्यक नहीं है। समान अंतराल में भी हो सकते हैं और असमान अंतराल में भी हो सकते हैं। तो माना फलन f(x) का के संगत मान आपके क्रमशः f(x0), f(x1) एंड सो ऑन f(xn), f(x2) भी लिख देते हैं, वहाँ लिखा है तो ये मान है। अब अपन कहें कि फलन f(x) का चर x0 तथा x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इस तरह से परिभाषित करेंगे, f(x0) माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, या फिर आप यूँ लिख दें f(x1) माइनस f(x0) डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, कोई सा भी एक भी तरह से अपन विभाजित करते हैं। इसे f(x0) x1 या ये आपके पास है विभाजित अंतर का फॉर्मूला है, डेल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखकर उसको इस तरह से काट दीजिए, f(x0) और x1 और x1 चर के लिए आपका फंक्शन f का प्रथम विभाजित अंतर द्वारा निरूपित करते हैं। तो चर आपके पास है x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर, x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर है वो इस तरह से परिभाषित हो गया, f(x0) माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, या फिर f(x1) माइनस f(x0) डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, किसी एक रूप में आपको लेना है। और आप देख रहे हैं कि
मान लीजिए डेफिनेशन इस फॉर्म में लिखी, एफ x0 x1 को एफ फंक्शन का x0 पर मान माइनस x1 पर मान डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 अपने पास, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये जो वैल्यू आपके पास है वो इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं आपके, तो मीन्स ये वाला रिजल्ट है वो उसके अनुसार कितना आ जाएगा, एफ x1 और x0, एफ x1 x0 अर्थात x1 और x0 के लिए प्रथम विभाजित अंतर है। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, डेल लिख कर इसको काट दीजिए, एफ x0 और यहाँ x1, एक चर आपको यहाँ पर लिखना है, जो बाकी बचे हुए चर है वो यहाँ पर लिखना होता है। ये आपका प्रथम विभाजित अंतर है चर x0 और x1 के लिए। इसी प्रकार चर x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर है, वो इस तरह से परिभाषित करेंगे, एफ फंक्शन का x1, ये अपन इस फॉर्म में x2 पर मान फंक्शन का x1 पर मान डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आपको एक ध्यान रखना है, या तो आपको इस फॉर्म में लेना है डेफिनेशन, या फिर इस फॉर्म में कोई सा एक ले लीजिए, वही पैटर्न आपको आगे तक जारी रखना है। और अभी जैसे बताया था कि ये आपका x2 और x1 भी अपन लिख सकते हैं, और इसको विभाजित अंतर फॉर्म में इस फॉर्म में लिखें तो आपका एफ x1 और x2, ये आपका चर x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर है। ऐसे ही आप चर x2 और x3 के लिए प्रथम विभाजित अंतर लें तो यह आ जाएगा एफ x3 माइनस एफ x2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास चर xn माइनस 1 xn के लिए प्रथम विभाजित अंतर, ये एफ xn माइनस एफ xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई xn माइनस xn माइनस 1, ये आपका प्रथम विभाजित अंतर है दो चरों के लिए। तो अपन जनरल बात करें तो अपन कहें कि एफ xi और xi प्लस 1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर इन जनरल या सामान्यतः, तो अपन बात करें तो प्रथम विभाजित अंतर वो कितना आ जाएगा, एफ xi प्लस 1 माइनस एफ xi डिवाइडेड बाई xi प्लस 1 माइनस xi। और जैसा आपको बताया था कि इन दो, क्योंकि अपन इस तरह से डेफिनेशन लिखी, ऊपर और नीचे अपन माइनस कॉमन ले लें और डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस, और ये आपका एफ xi प्लस 1 और xi भी अपन लिख सकते हैं इसको, और इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ xi और एफ xi प्लस 1, इस तरह से भी अपन इस विभाजित अंतर है उसको अपन लिख सकते हैं। i की जो वैल्यू है वो आपका 0, 1, 2 एंड सो ऑन इस तरह से है। ये आपका प्रथम विभाजित अंतर था। तो प्रथम विभाजित अंतर में अपने पास कितने चरों की ज़रूरत पड़ी, 2 की। इसी तरह आप द्वितीय विभाजित अंतर की बात करें, द्वितीय विभाजित अंतर, ये आपका प्रथम विभाजित अंतर है, उनका अंतर को उनके संगत चर फर्स्ट और लास्ट उससे विभाजित करने पर आपका द्वितीय विभाजित अंतर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो फलन एफ एक्स के 3 चर x0, x1 तथा x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। फंक्शन का x0 और x1 पर प्रथम विभाजित अंतर माइनस फंक्शन का x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर डिवाइडेड बाई
x0 माइनस x2, ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर है। या फिर इसको यूँ लिख दें कि कॉमन ले लीजिए इसको, माइनस, और ये आ जाएगा फंक्शन का x1 और x2 पर प्रथम विभाजित अंतर माइनस x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर है। 3 चर हैं यहाँ पर, x0, x1 और x2। इसे x0, x1, x2 या ये इस तरह से विभाजित कीजिए। सेकंड विभाजित अंतर है, यहाँ 2 लगाइए, स्क्वायर नहीं पड़ेंगे। सेकंड विभाजित अंतर है फंक्शन का x0, x1 और x2 के लिए। इस तरह से अपन इसको निरूपित करें, से द्वारा निरूपित करते हैं। तो प्रथम विभाजित अंतर के लिए 2 चरों की आवश्यकता है, द्वितीय विभाजित अंतर के लिए 3 चरों की आवश्यकता हो गई। तो ये f फंक्शन का x0, x1 और x2 पर के लिए द्वितीय विभाजित अंतर है। वो द्वितीय विभाजित अंतर क्या आया? फंक्शन का x0 और x1 पर प्रथम विभाजित अंतर माइनस फंक्शन का x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर डिवाइडेड बाई x0 माइनस x2। यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो x1 है वो कॉमन है, x1 यहाँ पर भी है, x1 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों का अंतर नीचे लिखना है। इन दोनों का अंतर नीचे आपको लिखना है और ये इक्वल टू आ जाएगा द्वितीय विभाजित अंतर, इस सिंबल भी सेकंड विभाजित अंतर है। 3 चर हैं, x0, x1 और x2। तो ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर था चर x0, x1 और x2 के लिए। व्यापक रूप में अपन बात करें कि 3 चर आपके पास है, जैसे xi है, xi प्लस 1 है, xi प्लस 2 है। इन 3 चरों के लिए द्वितीय विभाजित अंतर है, वो इस तरह से परिभाषित हो जाएगा। फंक्शन का प्रथम विभाजित अंतर 2 चर xi और xi प्लस 1 के लिए माइनस फंक्शन का xi प्लस 1 और xi प्लस 2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर डिवाइडेड बाई xi माइनस xi प्लस 2। तो यहाँ वही अभी जो बताया था कि ये तो आपका कॉमन है दोनों में, और इन दोनों का अंतर यहाँ पर आ जाता है। ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर है। इसको अपन व्यापक रूप में बात करें तो ये आपका सेकंड विभाजित अंतर xi प्लस 1 और xi प्लस 2 के लिए ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर हो गया। द्वितीय विभाजित अंतर हो गया। इस तरह से अपन सिंबल है वो अपन लिखेंगे। तो ये xi प्लस 1, xi प्लस 2, ये तो आपके पास द्वितीय विभाजित अंतर था। इसी तरह आपको nवां विभाजित अंतर निकालना हो, nवां विभाजित अंतर। तो nवां विभाजित अंतर है, इसका मतलब द्वितीय विभाजित अंतर में प्रथम विभाजित अंतर में 2 चरों की आवश्यकता हुई, 2 चरों के लिए लिया था। द्वितीय विभाजित अंतर 3 चरों के लिए लिया, तो nवां विभाजित अंतर के लिए कितने चरों की जरूरत होगी? n प्लस 1। तो इसी प्रकार अपन की बात करें तो फलन f(x) का चर x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn के लिए nवां विभाजित अंतर निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इस तरह से परिभाषित करेंगे। फंक्शन का n प्लस 1 चर हैं, x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn। इनके लिए पहले आपके पास ये जो विभाजित अंतर, जैसे द्वितीय विभाजित अंतर लिया, वो प्रथम विभाजित अंतर
का अंतर में चर से विभाजित किया था। तो यहाँ अपने पास n-वा विभाजित अंतर है, तो n-1वां विभाजित अंतर लेंगे। तो पहले n-1 के लिए आपके पास है n चर, ये ले लिए, तो f x0 x1 एंड so on xn-1 के लिए n-वा विभाजित n-1वां विभाजित अंतर माइनस फंक्शन का x1 x2 एंड so on xn के लिए n-वा विभाजित अंतर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ देखेंगे कि आपके पास ये जो चर हैं ये दोनों के अंदर होंगे, ये आपके पास अलग हैं, तो इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे और ये आ जाएगा आपका x0 माइनस x1। इस तरह से आपका n-वा विभाजित अंतर है वो आप परिभाषित करते हैं। इसको आप यूँ भी लिख सकते थे, चाहे f x1 x2 एंड so on xn के लिए n-1वां विभाजित अंतर माइनस f x0 x1 एंड so on xn-1 के लिए n-1वां विभाजित अंतर डिवाइडेड बाय x n-x0। जो कॉमन है उन कॉमन ये वाले टर्म्स अब ये चर हैं कॉमन होंगे, इसमें भी हैं ये, इसके अंदर भी आपके पास ये चर हैं वो कॉमन है, ये वाले इनको तो हटा दिया और xn-x0 है वो नीचे लिख दिया अपने पास यहाँ पर। तो ये n-वा विभाजित अंतर है और इसको अपन n-वे विभाजित अंतर को x इस तरह का सिंबल और यहाँ पर फंक्शन का x0 पर मान, बाकी चर अपन नीचे लिख देंगे x1 x2 एंड so on xn। ये आपका n-वा विभाजित अंतर था। इस तरह से अपन विभाजित अंतर है वो अपन परिभाषित करते हैं और इन विभाजित अंतर से अपन कैलकुलेशंस करेंगे, विभाजित अंतर सारणी अपन बनाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।